सलामकुम। अच्छा, तो हम आज ना वही कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। सही है। ओ लेवल एड मैथ्स का। सही है। ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड बेसिक एंगल्स, सॉरी, एंगल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सही है। तो आप उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है। स्टेप्स मैं लिखवा दिए थे लास्ट वीडियो में आपको। अगर आपको पता नहीं है तो आप दोबारा उस वीडियो को चेक करें, देखें शुरू से आखिर तक, और फिर इसको फिर प्रैक्टिस करें। फेस पर आएगा वीडियो पे। सही है। अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा यार, एक और क्वेश्चन है इसी इसी टॉपिक का, सब टॉपिक का, कि अगर तुम्हें दिया हो क्वेश्चन में टेन स्क्वायर एक्स बराबर है 1/3 के, और रेंज दी हुई हो आपको 0 से लेकर 360 डिग्री तक। सही है। और कहा हो भाई आप फाइंड दी एंगल। सही है। अब देखो यहाँ पर पहले क्या था, पहला स्टेप क्या था कि चेक द रेंज। फिर था ऑल्टर दी रेंज, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स है ना। यहाँ पे एंगल सिर्फ एक्स है, कोई एक्स का कोफिशिएंट वगैरह नहीं है, कोफिशिएंट या कोई ऐड नहीं हो रहा चीज, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। सही है। तो हम इसलिए रेंज को हम कुछ छेड़ेंगे नहीं। रेंज यही रहेगी। सही है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है। अब हमें एंगल मालूम करना है ना, तो हम पहला काम ये करेंगे, हमने रेंज चेक कर ली। स्टेप 2, ऑल्टर दी रेंज, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था फाइंड दी बेसिक एंगल। सही है। तो उसके लिए हमें पहले है ना, हमें सिर्फ, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना टेन स्क्वायर एक्स है ना, इसको 10x बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ ले सकते हैं स्क्वायर रूट। सही है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10x हो गया। सही है। और यहाँ पे ये हो गया, ये हमारे पास हो गया प्लस माइनस √1/3। सही है। तो ये हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे गौर करना, क्योंकि आपने रूट लगाई है ना, तो प्लस माइनस भी आ गया ऑटोमेटिकली। सही है। अब आप एक और, अब आप क्या करो, अब आप निकालोगे बेसिक एंगल। सही है, वो बताया था मैंने वीडियो में। बेसिक एंगल निकालोगे किस तरह, आप टेन को उधर भेज दो, और साइन को अभी, प्लस माइनस साइन जो है ना, इसको इग्नोर करो, और सिर्फ इस एंगल का ना, सिर्फ इस पार्ट का निकालो आप, यूज करते हुए निकालो बेसिक एंगल। √1/3। सही है। अब डालो कैलकुलेटर में, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब क्या निकालना है, ये निकाला हमने बेसिक एंगल। सही है, tan इनवर्स √1/3। डालो कैलकुलेटर में, ये क्या आ जाएगा, tan 1 √1/3 आ रहा है। सही है। 30 आ रहा है। सही है। तो 30 ये हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया हमारे पास, 30 आ गया हमारे पास बेसिक एंगल। सही है। ठीक है। अब क्या करो, अब आपको ना देखना है कि भाई टेन क्या है। टेन क्या था क्वेश्चन में, देखो टेन था ना, टेन था क्वेश्चन में, जब हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था, तो टेन था, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। सही है। अब आपको अप्लाई करना है ASTC। सही है। क्योंकि टेन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आप हर क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ टैन होता है, और फोर्थ में सिर्फ कॉस होता है। सही है। तो आप हर, क्योंकि टेन दोनों साइंस लगे हुए टेन पर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो आप हर क्वाड्रेंट में बेसिकली एंगल बना दोगे। सही है, इस तरह 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री। अब आंसर क्या होगा, आंसर जो आएगा ना फाइनल, उस तरह आएगा, x = आपने पहले यहाँ से यहाँ मूव करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 हो गया, ये आ गया पहला एंगल। फिर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में मूव किया, ये हो गया 180 - 30। सही है। आपने और आगे मूव करा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो गया 180 + 30। फिर आप गए लास्ट क्वाड्रेंट में, जो कि हो गया आपके पास 360 - 30। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, एक्स बराबर आ गया 30 के, 180 -30 150 हो गया, और ये हो गया ये हो गया आपके पास टू, 180 + 30 क्या होता है, 210 होता है।
और 360 - 30 क्या होता है? 330, सही है। तो ये चार जो एंगल्स हैं आपके पास फाइनल आंसर हो गए, सही है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चंस डील करते हो, सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो ना, क्वेश्चन में लेट से आपको दिया हो, क्वेश्चन में आपको दिया हो लेट से, एक मिनट जरा, मेरी ना पेन जो है ना काम नहीं कर रहा, एक मिनट। अब सही है, सही है। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो साइन एक्स लेट से इज इक्वल टू 2 दिया हो, अब देखो साइन एक्स जो है ना 2 दिया हो ना, तो इसका आंसर होगा नो, नॉट पॉसिबल, सही है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ यूं बनता है, सही है, यूं बनता है, ठीक है। मतलब उसकी जो साइन एक्स की जो वो रेंज होती है ना, वो होती है 1 से लेकर -1 के दरमियान में, सही है। और क्योंकि ये जो साइन एक्स 2 है, 2 रेंज से ही बाहर आ गया ना, तो रेंज से जब बाहर आ गई चीज, तो अब वो साइन एक्स 2 जब हमने किया ना क्वेश्चन में, तो ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं है। क्योंकि साइन एक्स की हमेशा याद रखना, साइन एक्स की रेंज होती है 1 से लेकर -1 तक। लाइक वाइज कॉस एक्स की भी रेंज होती है 1 से लेकर -1 तक। हाँ, 10 एक्स की जो रेंज होती है ना, 10 एक्स की रेंज होती है इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, सही है। तो वो तो मसला नहीं है, लेकिन इसमें आपको ख्याल करना है साइन एक्स और कॉस एक्स में इनकी रेंजेस क्या होती हैं, 1 और -1, सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल। इसी तरह आपको दिया हो, अगर लेट से आपको दिया हो क्वेश्चन में कॉस एक्स इज इक्वल टू -3, तो ये देखो ये भी अगेन क्या हो गया? नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉस एक्स का भी क्या रेंज है? -1 से लेकर 1 तक, सही है। तो मैथ एरर, सही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको दिया हो लेट से 10x - 2, तो ये हो जाएगा, ये पॉसिबल है। इसको आप उसी तरह करोगे जिस तरह हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मसला नहीं है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ जो नोट करनी है ना, नोट करने वाली है, वो ये है कि अगर लेट से आपको एक क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, कॉस एक्स है प्लस √3/2, सही है। और एक तरफ दिया हुआ है इस तरह आपको, इस तरफ दिया हुआ है cos²x 3/4। अब आप नोट करोगे यहाँ पे देखो, जो भी क्वेश्चन अंडर रूट फॉर्म में होते हैं ना, उसमें अगर तो क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी साइन लगाया हुआ है, तो आप उसी साइन को फॉलो करोगे, आप अपने पास से नेगेटिव नहीं लगा दोगे, सही है। लेकिन अगर आपको इस तरह दिया हुआ है लेट से, ये फॉर्म दी हुई है, तो इसमें आपको आप अंडर रूट खुद अप्लाई कर रहे हो, सही है, खुद लगा रहे हो। अगर आप क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ साइन वगैरह, साइन मेंशन नहीं किया हुआ प्रॉपरली, सही है, तो आप जब अप्लाई कर रहे हो ना, खुद अप्लाई कर रहे हो अंडर रूट। तो जब आप क्या करोगे, जब आप प्लस माइनस दोनों लगाओगे, सही है, ठीक है। ये बात ख्याल में रखना, ठीक है। ये बस फर्क याद कर लो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चंस की ना, इसी टॉपिक की, सब टॉपिक की एक और टाइप है, वो है sin 2x इज इक्वल टू 0.4। अब इसमें वही चीज करनी है, बस फर्क क्या होगा? अब जो x है ना, एंगल है, उसके साथ कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट, सही है। चीजें ऐड हो रही है उसके साथ, ठीक है। अब देखो उसमें वही कैसा कुछ करना है कि रेंज भी दी हुई है आपको, सही है, x 360, सही है, रेंज भी दी हुई है। अब इसमें वही सब कुछ करना है जो आप करते हुए आ रहे हो, बस फर्क क्या होगा इसमें? अब जो सेकंड स्टेप था ना, पहला क्या था? सॉरी, क्या था पहला? चेक द रेंज। अब स्टेप 2 जो है ना, अब वो अप्लाई होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ऑल्टर द रेंज। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स अकेला नहीं है, इसके साथ ही 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम रेंज पे भी, रेंज की रेंज, ये रेंज एक्स की रेंज है, तो जब हम 2x की रेंज करेंगे, तो हमें रेंज को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। तो 2 × 0 0 होता है, बाकी 2 × 360 क्या होता है? ये हो जाएगा आपके पास 720। तो अब न्यू रेंज जो हमारे पास आई है ना, वो ये आई है। अब हम इस रेंज को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल 2x है, ये रेंज थी x की, हमारे पास एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x।
तो हमने एंगल को 2x किया, तो रेंज भी 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बाय लुकिंग एट दिस रेंज। ठीक है, इस रेंज को अब हम जो नई रेंज है ना हमारे पास, वो ये रेंज है। ठीक है, 0 से लेकर 720 तक। अब दोबारा वही करो। ठीक है, ऑल्टर रेंज कर लिया हमने। अब करो फाइंड द बेसिक एंगल। सही है, किस तरह बेसिक एंगल इस तरह निकालेंगे कि भाई आप सिंपली अभी एंगल को आप छोड़ दो, एंगल एंगल जो है ना उसको, सही है, बेसिक एंगल किस तरह निकालेंगे? ठीक है, किस तरह निकालेंगे? साइन को उधर भेजा, 0.4। ठीक है, ठीक है, 0.4 आ गया। तो 2x क्या हो गया? 0.4 साइन इनवर्स 0.4। तो एंगल जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 23.6। ये आ गया आपके पास बेसिक एंगल। अब दोबारा अप्लाई करो ए एस टी सी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। साइन 2x पॉजिटिव 0.4 था, तो आप साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हो गया 23.6, 23.6। अब आप इस तरह निकाल लो आंसर। 2x बराबर हो गया 23.6 के, एक एंगल आ गया। और फिर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 23.6। तो 2x बराबर हो गया किसके? 23.6। 180 माइनस 23.6 क्या होता है? ये हो गया 156.4। अब ये फाइनल आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2x है ना, तो आपको हमें निकालने एक्स की, एक्स एंगल्स निकालने, हमें निकालने एक्स के एंगल्स। तो वी विल हैव टू मूव दिस टू दिस साइड। हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डिवाइड दिस, डिवाइड दिस टू बाय 2। 23.6 डिवाइड बाय 2 हो गया, कॉमा 156.4 2 से डिवाइड हो गया। अब ये जो आंसर है ना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब क्या मतलब? ये हो गया 11.8 और 78.2। अच्छा, अब एक और चीज़, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेंज बड़ी थी ना, रेंज क्या थी? रेंज अब डबल हो गई है, 720 तक हमारे पास रेंज हो गई है। अब हम क्या करेंगे? हम एक और काम करेंगे। देखो हमारे पास अगर ये जो आंसर्स आए हैं ना, ये जो आंसर्स आए हैं, ये आए हैं इस रेंज के अंदर। सही है, लेकिन हमारे पास जो नई रेंज थी वो कहाँ तक थी? 720 तक। तो अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं, लेट से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल्स आए हैं 23.6। सही है, तो देखो आप दोबारा चेक करो, क्योंकि रेंज डबल हो गई है ना। तो अगर मैं इस तरह बनाऊं 2x, पहला एंगल क्या आ गया? 23.6। दूसरा एंगल आ गया 180 माइनस 23.6, जो कि क्या होता है? 6, जो कि क्या होता है? 156.4। अब देखो अगर मैं, क्योंकि रेंज बढ़ गई है ना, तो अगर मैं इसको दोबारा घुमा के लाऊं, यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट किया, दोबारा घूम के आया यहाँ पर, दोबारा पूरा साइकिल कंप्लीट करे, फिर दोबारा यहाँ पर ऐड हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस 23.6 में 360 और ऐड कर रहा हूँ। तो देखो इससे भी, क्योंकि रेंज डबल हो गई है तो रेंज में आ रहा है 23.6 प्लस 360, ये आ गया आपके पास 383.6। क्योंकि ये रेंज में आ रहा है, हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। सिमिलरली यही काम करेंगे विद दिस एज वेल, इसमें भी 360 ऐड कर लो, 156.4 आंसर जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 516.4। देखो ये भी रेंज में, तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं इन दोनों में प्लस 360 करूं, 383.6 प्लस 360, तो ये देखो आ रहा है 743.6, जो कि रेंज के बाहर है, तो इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। तो बाकी जो हमारे फाइनल आंसर्स जो हो गए ना, फाइनल जो एंगल्स आ गए हमारे पास, वो आ गए चार। कौन कौन से? 2x बराबर हो गए 223.6 के, कॉमा 156.4 के, एंड 383.6 के, एंड 516.4। अब 2 को उधर भेज दो,
एक्स बराबर हो गया 23.6, 2 से डिवाइड कर दो सबको। और जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आया ना आपके पास, वो आया आपके पास 11.8, 78.2, 191.8 एंड 258.2। ये चारों आंसर्स हैं फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह आपको डील करना है विद दीज क्वेश्चंस, सही है, विद दिस टाइप, ठीक है। और ट्राई कर लेते हैं इस तरह क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाए। यार लेट से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस कॉस 3x बराबर है पॉइंट इज इक्वल टू 0.15। रेंज दी हुई है यहाँ पर x 360 के दरमियान में, सही है। अब दोबारा वही काम करेंगे, पहले आप देखेंगे भाई रेंज ये रही, ऑल्टर दी रेंज करनी पड़ेगी क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी कर देंगे 3 मल्टीप्लाई, 0 हो गया, ठीक है। 360 इंटू 3 क्या होता है, ये होता है 1080। जो हमारे पास नई रेंज आई है वो ये है, ठीक है। इसको हम देखेंगे अब से, ठीक है। अब वही काम करें आप, फाइंड दी बेसिक एंगल, कॉस इनवर्स 0.515, 3x इज इक्वल टू क्या आया बेसिक एंगल, कॉस इनवर्स 0.15, ये आ गया 81.4, सही है। ये आ गया बेसिक एंगल, ठीक है। अब करें अप्लाई, क्योंकि कॉस 3x प्लस 0.15 है, तो कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट और सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हो गया 81.4, 81.4, सही है। तो अब आप क्या करें, अगेन इसी तरह करना है। 3x बराबर हो गया 81.4 के, सही है। और ये बराबर हो गया 360 माइनस 81.4 के, सही है। इसके बराबर हो गया। अब देखो क्योंकि 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 अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 81.4 है, और 360 माइनस 81.4 क्या होता है, ये होता है 278.6। अब आपको एडिशन करनी है, क्योंकि आपकी आपकी रेंज बढ़ गई है ना। अब रेंज हो गई है 0 से 1080 के दरमियान से, ये रेंज हो गई है, ये है न्यू रेंज। तो इसके हिसाब से आपको देखना है कि और कितनी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसमें 81.4 में ऐड किया प्लस 360, ये आ रहा है 441.4। ये रेंज में है, हाँ रेंज में है, तो हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। आगे बढ़ो, उसमें ऐड करो 360, 278.6 प्लस 360 ऐड किया, तो क्या आ रहा है 638.6, ये भी रेंज में है। अच्छा, अगर इसमें करें 441 में 360 ऐड करें, 441.4 में 360 ऐड करें, तो इसका आंसर आ रहा है 801.4। तो क्योंकि आ रहा है रेंज में है, ये भी कर लो एक्सेप्ट, वही एक्सेप्ट। इसमें ऐड करो 360, 638, 638, 638.6 प्लस 360 क्या आ रहा है, 998.6 आ रहा है, ये भी रेंज में है। लेकिन अगर आप 801.4 में ऐड करोगे 360, तो इसमें क्या कहते हैं, ये रेंज से बाहर हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक स्टॉप कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा लिखो सब चीज़ें, ताकि फाइनल आंसर निकाल लें हम। 3x 80 इज इक्वल टू 81.4, कॉमा 278.6, कॉमा 441.4, 638.6
801.4 एंड 998.6। सही है। अब 3 को उधर भेज दो। सही है। x इज इक्वल टू 81.4 इज अपॉन 3, 278.6 अपॉन 3, कॉमा 441.4 कॉमा 3, सॉरी अपॉन 3, कॉमा 38.6 अपॉन 3, और इस तरह करते जाओ और निकाल लो यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। तो इस तरह करते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है। लेट मी ट्राई वन मोर। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आई गेस अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक और एक और जो सब टाइप है ना ऐसे क्वेश्चंस की, वो क्या है। लेट्स से आपको दिया हो 10 2x प्लस 30, +30 दिया हो। अब देखो प्लस भी आ गया, इज इक्वल टू 1.5। सही है। अब देखो वही काम करना है, रेंज क्या है इसके दरमियान में। सही है। ये रेंज है। ठीक है। अब देखो खुद देखो, क्योंकि आपके एक्स खाली नहीं है ना, तो आपको चेक दी रेंज कर लिया, ऑल्टर दी रेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 30 ऐड भी हो रहा है। तो आप ये काम इसमें भी करेंगे रेंज में, कि आपने 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया एक्स को और 30 ऐड कर दिया। लाइक दिस। आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 30 ऐड भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 30 ऐड भी करेंगे। तो ये 30 हो गया इस तरफ, और 2x+30 यहाँ पे आ गया बीच में, और ये हो गया आपके पास एक्सट्रीम एंड में। इस एक्सट्रीम एंड में क्या आ गया, 750। ये आ गई आपके पास नई रेंज, 30 से 750 के दरमियान। अब आप वही काम करेंगे, आपने 10 को उधर भेजा टू फाइंड दी बेसिक एंगल। टू फाइंड दी बेसिक एंगल, क्या है बेसिक एंगल, निकाल लो। टेन इनवर्स 1.5, ये आ रहा है आपके पास 56.3। ठीक है। अब क्या करूँ, अब देखो आपको आपको पता है भाई, टेन यहाँ पर था पॉजिटिव। 10x, 10 जो 2x+30 था ना, वो बराबर था +1.5 का। ठीक है। तो प्लस था 10। सही है। तो आप अप्लाई करो ASTC। 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपने डाल दिया बेसिक एंगल 6.3। अब क्या हो गया, 2x+30। ठीक है। पहले क्या आ गया 56.3, फिर आप गए थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, 180 + 56.3। सही है। इस तरह हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 56.3, 180 + 6.3, 180 + 6.3, ये आ गया 236 सही है। अब देखो, अगर मैं इस 56.3 में +360 करूँ, अगर मैं 56.3 में +360 करूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 416.3, जो कि रेंज में है। सही है। रेंज कहाँ तक है, 750 तक है ना। रेंज का एक्सट्रीम क्या है, 750 रेंज में है। ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे एक्सेप्ट। लाइक दिस, अगर मैं 236 में .3 में ऐड करूँ 360, तो जब भी क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, रेंज में आ रहा है। सही है। कर लेंगे एक्सेप्ट। लेकिन अगर मैं इस 416 में दोबारा 360 ऐड करूँ, तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 776 आ रहा है, जो कि रेंज से बाहर चले आता है। तो आपने यहाँ तक कर लिया स्टॉप। सही है। अब ये आप लिखो दोबारा से, ये क्या हो गया, 2x+30 बराबर है किसके, 56.3, 56.3, 56.3 हो गया, 236.3, 416.3, 596.3। अब वही काम करो आप, इसको कहते हैं एक्स को आप अकेला करना है ना, तो आपको 30 को उधर भेजना है पहले, और फिर 2 को डिवाइड करवाना है। सही है। तो एक्स को आप, अगर आप अकेला करना है यहाँ पर, सब्जेक्ट बनाना है, तो ये आपने 30 को उधर भेजा, नेगेटिव हो जाएगा 30, और 2 को डिवाइड करवा दिया, तो ये कुछ यूँ हो जाएगा 56.3
-30 डिवाइड बाई 2। सही है। ठीक है, इसी तरह सब में करना है। 236.3 -30 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 416.3 -30 डिवाइड बाई 2। 596.3 -30 डिवाइड बाई 2। अब सॉल्व कर लो इसको आप। बाकी ये आंसर है फाइनल। ठीक है, सॉल्व करो फिर लिखना। ठीक है, ऐसे मत छोड़ना, ऐसे मत छोड़ना, इसको सॉल्व करो। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और टाइप हो गई। अच्छा, एक और चीज़ है यार, यही काम अगर मैं बोलूँ ना आपसे कि अगर मुझे एंगल फाइंड करना है इन रेडियंस। अभी हम डील कर रहे थे विद डिग्रीज, एंगल इन डिग्री। सही है। अब उसके लिए आप ये बात ध्यान में रखो कि अगर आपको कोई भी डिग्री में एंगल दिया हुआ हो ना, और उसको आपको कन्वर्ट करना हो रेडियंस में, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस डिग्री में जो एंगल दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, पाई/180 से। तो आंसर आ जाएगा रेडियंस में। लेट्स से आपको मैंने दिया हुआ है 270 एंगल है डिग्रीज में, आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस। तो आप क्या करोगे, सिर्फ सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे विद पाई/180। सही है, टू मेक इट इनटू रेडियंस। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 पाई/2। तो 3 पाई/2 आ गया आपका ये 270 रेडियंस में। सही है। अब देखो रेडियंस में, देखो एक और चीज याद रखो, ध्यान में रखना कि लेट से आपको डिग्री में अगर दिया हुआ है ना 180, तो रेडियंस में ये होता है बराबर पाए के। 180 बराबर होता है रेडियंस में पाए के। सही है। और लाइक वाइज 90 बराबर होता है, अगर पाए 180 पाए है, तो 90 क्या होगा, पाई/2। 360 क्या होगा, 2 पाए। तो इस तरह ये होता है रेडियंस। ये एंगल्स होते हैं रेडियंस, क्योंकि बस याद रखना कि 180 बराबर होता है पाए के। सही है, तो इस तरह आप निकाल लो। कोई भी आपको एंगल कन्वर्ट करना है, डिग्री में नहीं पता, डिग्री में है और रेडियंस में करना है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद पाई/180। और अगर आपको उलट काम करना है, लेट से आपको रेडियंस में दिया हुआ है एंगल और डिग्रीज में करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 180/पाई से। सही है, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह करना है। और आपने जो पढ़ा है ना अभी तक कि हाउ टू फाइंड एंगल्स इन डिग्रीज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो सेम काम ही रेडियंस में भी करना है। बस रेडियंस में एंगल्स जो होंगे ना वो पाई के टर्म्स में होंगे। ठीक है, बाकी काम पूरा सेम ही होगा। लेट से आपको मैंने दिखा दूँ, दिखा दूँ क्वेश्चन, दिखा दूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर दिखा दूँ मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि यार देखो, अगर मैं बोलूँ यार, अगर मैं बोलूँ यार कि देखो ये चार्ट था ना एंगल का। सही है भाई, ये 0 डिग्री है, ये था 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री, ये था 270 डिग्री, और ये था 360 डिग्री। ठीक है। अब यही यही चार्ट ना रेडियंस में क्या होता है, 0 तो 0 ही होता है, 90 होता है पाई/2, 180 होता है पाई, और 270 होता है 3 पाई/2, और 360 होता है 2 पाई। बस ये फर्क है। चीज़ वही है, चीज़ वही है बस। क्या सीन है, चीज़ वही है, बस फर्क किसका है, फर्क है, फर्क किसका है, फर्क है सिर्फ एंगल्स की। दिखने में क्या लग रहा है, तो ये पाई की टर्म्स में और ये है एंगल डिग्रीज की टर्म में। ठीक है, बस ये फर्क है। ये पाई की टर्म्स में रेडियंस वाले, और जो ऐसी न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं ये हैं डिग्रीज की टर्म में। तो बस ये फर्क है, बाकी काम पूरा वही होगा। सही है। और एक और फर्क क्या है कि जब आप रेडियंस वाले से डील कर रहे होंगे ना, रेडियंस वाले एंगल से डील कर रहे होंगे, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप रेडियंस में एंगल देखें ना, तो पहले काम आपको ये करना है कि आपको है ना कैलकुलेटर का जो मोड है ना, वो कर देना है रेडियंस में। वो किस तरह करेंगे, कैलकुलेटर में आप जाएंगे ना, तो आपको एक बटन दिख रहा होगा, मोड, मोड का। सही है, मोड सेटअप लिखा होगा। सही है। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे ना आप, इस पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको कब क्लिक करेंगे, पहले आप दबाएंगे शिफ्ट, शिफ्ट प्लस मॉड सेटअप। जब ये दबाएंगे ना, शिफ्ट प्लस मॉड सेटअप, तो आपके पास एक नंबर्स आ जाएंगे, लिखा होगा डिग्रीज, उसमें फिर आप चूज करेंगे। ठीक है, प्लस आप चूज करेंगे फॉर, फॉर में लिखा होगा RAD, ये RAD रेडियंस है। सही है। तो आप टू लाइक टू
कन्वर्ट योर मोड इनटू फ्रॉम डिग्रीज इनटू रेडियंस, आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में शिफ्ट प्लस मॉड सेटअप प्लस 4। सही है। इस तरह आपका कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेडियंस मोड। सही है। तो इस तरह आप करते हैं। ठीक है। अगर आपको वापस डिग्रीज में करना है तो आप दोबारा शिफ्ट दबाएंगे, मॉड सेटअप दबाएंगे और फिर कर देंगे 3। ठीक है। 3 प्रेस कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह आप कैलकुलेटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू रेडियंस मोड। सही है। तो ये ज़रूरी होता है। ठीक है। लेट्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है यार, अ, इस तरह दिया हुआ है क्वेश्चन, कॉस 2x पॉइंट 5। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। और रेंज इस तरह दी हुई होगी अब 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में। अब देखो रेंज से पता चल गया कि आपको कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना, वो हमें हमें डील करना है इन रेडियंस, क्योंकि रेंज उसने दी हुई है इस तरह 2 पाई के टर्म्स में, पाई के टर्म में दी हुई है। सही है। तो आपने पहले काम ये करना है, अपने कैलकुलेटर को कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस मोड। सही है। टू अवॉइड एनी डिफिकल्टी लेटर ऑन। सही है। तो अब बाकी काम वही करेंगे। कर दिया कन्वर्ट रेडियन मोड में। अब क्या करेंगे, अब वही चेक दी रेंज, ऑल्टर दी रेंज, यहाँ पे करना पड़ेगा ऑल्टर। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2x। और ये होगी आपके पास 4 पाई। सही है। ये आ गई न्यू रेंज। ठीक है। अब क्या करना है, अब फाइंड करना है बेसिक एंगल। कॉस को उधर भेजो, 2x बराबर हो गया कॉस इनवर्स 0.5। ठीक है। ये आ गया कॉस इनवर्स 0.5। तो x हो गया बराबर किस, सॉरी x नहीं, 2x बराबर हो गया के 0.5। ये आ गया आंसर आपका, आएगा 1/3 पाई आ गया। ये आ गया बेसिक एंगल। अब क्योंकि आपको cos 2x इस पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है, तो इस केस में आप अप्लाई करेंगे ASTC। तो आपका कॉस जो आएगा ना, वो आएगा क्योंकि कॉस पॉजिटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सही है। ASTC। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कर लिया, यहाँ पे आपने लिख दिया पाई/3, पाई/3। सही है। ठीक है। आप क्या करेंगे, 2x बराबर हो गया किसके, पाई/3 के। और आगे बढ़े आप फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो अब क्या करेंगे आप, आपने देखो ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई। तो ये आप करेंगे 2 पाई माइनस पाई/3, क्योंकि 360 नहीं है ना यहाँ पे 2 पाई होगा। सही है। 2 पाई को आप 360 की जगह 2 पाई लिखेंगे, क्योंकि रेडियंस में आप बात कर रहे हैं, रेडियंस में डील कर रहे हैं आप। ठीक है। 2x बराबर हो गया पाई/3 के। तो 2 पाई माइनस पाई/3 क्या होता है, डाल दें कैलकुलेटर में, माइनस पाई/3। ये हो गया, ये हो गया 5/3। ये हो गया, ये क्या हो गया, 5/3 पाई। सही है। अब ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि हमें एक्स निकालना है, एंगल्स निकालने हैं, 2 को उधर भेज दिया आपने। ठीक है। तो 2 डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स हो गया पाई/6 और एक्स हो गया 5 पाई/6। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है। तो इस तरह आप रेडियंस में डील करते हैं विद एंगल्स। सही है। हाउ टू फाइंड एंगल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन रेडियंस। सही है। ठीक है। तो इस तरह ही बस करना है, ये फर्क होता है। ठीक है। डिग्रीज और रेडियंस में। अच्छा, एक और चीज़ ये कि कुछ केसेस में ना, कुछ केसेस में हमें हमें ASTC अप्लाई नहीं करना पड़ता, हमें ग्राफ्स ड्रॉ करके ना एंगल्स निकालने पड़ते हैं। ग्राफ्स ड्रॉ करके किस तरह, वो कौन से केसेस होते हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है। भाई देखो कुछ केसेस होते हैं, इन दी फॉलोइंग केसेस, सिचुएशंस, वी डू नॉट अप्लाई ASTC। सही है। इंस्टेड वी हैव टू ड्रॉ द
ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ टू फाइंड द एंगल्स। सही है। तो कौन सी केसेस हैं देख लेते हैं अभी, ठीक है। देखो आपको पता है यार, पता तो खैर नहीं होगा लेकिन बता देता हूँ कि इन केस वन कौन सा है, कि अगर साइन एक्स बराबर हो जीरो के, या साइन एक्स बराबर हो वन के, या साइन एक्स बराबर हो -1 के, तो इन तीनों केसेस में हमें हम एक्स की जो एंगल्स है ना हम निकालेंगे बाय ड्राइंग ग्राफ्स। क्यों? क्योंकि देखो इस तरह इसकी रीजन क्या, लॉजिक क्या है इसकी, क्योंकि देखो साइन का ग्राफ इस तरह बनता है, साइन का ग्राफ कुछ यूं बनता है, साइन का ग्राफ कुछ यूं बनता है, ठीक है। ये वन इसकी मैक्सिमम रेंज होती है, और -1 मिनिमम रेंज होती है। और एक और बात ये है कि साइन का जो एक्स एक्सेस पे जो वैल्यू होती है, एंगल्स होते हैं, स्टार्ट जीरो से करें, 0 डिग्री, ये हो गया 90, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270, ये होता है 360 डिग्री। सही है। अब आप खुद नोटिस करो, देखो साइन एक्स तो बताओ, साइन एक्स जीरो कब होता है? साइन एक्स जीरो जो है ना, साइन एक्स जीरो होता है कौन से एंगल्स पे, हमें ग्राफ के बाद चल रहा है। साइन एक्स जीरो यहाँ पर, साइन एक्स जीरो होता है यहाँ इन तीन एंगल्स पर। साइन एक्स जीरो है एक तो 0 डिग्री पर, और साइन एक्स जीरो है 180 डिग्री पर, और साइन एक्स जीरो है 360 डिग्री पर। तो हमें ग्राफ देख के ही पता चल गया कि साइन एक्स, अगर आपको क्वेश्चन आए साइन एक्स इक्वल टू जीरो, इस तरह क्वेश्चन आए, तो एक्स ऑटोमेटिकली क्या हो देंगे, 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस तरह आप पता लगाओगे? बाय ड्राइंग द ग्राफ एंड चेकिंग द वैल्यू। सही है, क्योंकि आपने देखा भाई साइन एक्स जीरो कहाँ पर है, तीन जगहों पर है, एक तो 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, और 360 डिग्री पर। लाइक वाइज अगर मैं बोलूँ साइन एक्स वन कहाँ पर है, साइन एक्स वन कौन से एंगल्स पर है, तो साइन एक्स वन जो है ना, ये है 90 डिग्री पर। तो साइन एक्स वन कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर, तो इसका आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ साइन एक्स -1 कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, 270 डिग्री पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। यही फाइनल आंसर है। सही है, इन तीनों केसेस में। ठीक है। तो फॉर दीज स्पेसिफिक वैल्यूज ना, 0, 1, -1, आपको क्या कहते हैं, कोई लंबा चौड़ा ASTC अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है बाय लुकिंग एट द ग्राफ एंड ऑब्जर्विंग द वैल्यूज। सही है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं फॉर लेट्स से, फॉर बात कर लेते हैं फॉर कॉस एक्स। कॉस एक्स के केस में अगर आपके पास कॉस एक्स जीरो हो, या कॉस एक्स -1 हो अगेन, या कॉस एक्स वन हो, इस केस में भी आपको पूरा लंबा चौड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, पहले आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस तरह बनता है, तो ग्राफ अलग बना दिया मैंने, अच्छा ग्राफ नहीं है ये। ये ग्राफ बनाया आपने, ठीक है। ग्राफ इस तरह होता है ऐसा कॉस का, ठीक है। जनरल पैटर्न ग्राफ क्या होता है, जो कहते हैं टिपिकल ग्राफ होता है कॉस एक्स का, वो ये होता है, ठीक है। रेंज क्या होती है कॉस एक्स की भी, 1 से लेकर -1 के दरमियान, ठीक है। और ये आ गए एंगल्स, 0, 90 डिग्री, 180, 270 हो गया, और ये एंड हो गया 360 डिग्री पर। सही है। तो ये होता है कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब तुम बताओ कॉस एक्स जीरो कहाँ कहाँ पर है, कॉस एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो 0 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, और 270 डिग्री पर है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑटोमेटिकली, एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, और 270 डिग्री। ठीक है। सॉरी सॉरी, एक गलती कर दी मैंने। कॉस एक्स, यहाँ ग्राफ वन से बात कर रहे हैं आप, जीरो से बात नहीं कर रहा, तो 0 डिग्री इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर 90 डिग्री और 270 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहाँ से पास तो नहीं कर रहा है, यहाँ से तो पास ही नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और 270 डिग्री हो गया। ठीक है। लाइक वाइज अगर मैं बोलूँ कॉस एक्स -1 इज इक्वल टू -1 क्या होगा,
देखो -1 देखें अगर हम, तो ये कौन सी डिग्री पे आ रही है, 180 डिग्री पे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 180 डिग्री। सही है। लाइक वाइज अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 आ रहा है 360 डिग्री पर। इसका आंसर हो गया 360 डिग्री। और देखो 0 डिग्री भी आ रहा है 1। सही है। अब इसमें 0 डिग्री भी आएगा। ठीक है। 0 और 360। ठीक है। तो इसके 3 केसेस हैं। ये आप किस तरह करेंगे सॉल्व, बाय ड्राइंग ग्राफ्स। अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये यार, जब tan x 0 हो, tan x = 0। देखो tan x का ग्राफ किस तरह बनता है, ये ग्राफ है। ठीक है। tan x का ग्राफ इस तरह बनता है। ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है। अब खुद देखो, tan x = 0, ये कहाँ कौन कौन सी जगहों पे है? एक तो 0 डिग्री पे है, एक है 180 डिग्री पर, और एक है एंड में यानी 360 डिग्री पर। ठीक है। तो tan x = 0 हो जाता है, इस केस में x हो जाता है 0 डिग्री, कॉमा 180 डिग्री, कॉमा 360 डिग्री। ठीक है। तो ये 3 आंसर है इसके, अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया हो, इस तरह दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है। ज़रूरत नहीं है इसमें आपको पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करने की, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो ये 3 केस थे स्पेशल। ठीक है। अगर मैं इसका कुछ सवाल कराऊँ आपको, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। लेट्स से आपको दिया हुआ है भाई 2 cos² x प्लस cos x = 0। अब क्या करेंगे इसमें, इस केस में आपको निकालने हैं एंगल्स, निकालने हैं, वही एंगल वाला क्वेश्चन है। ठीक है। आप पहले क्या करो, आप cos x को कॉमन ले लो। cos x कॉमन लिया आपने, यहाँ पे आ गया 2 cos x + 1। ठीक है। = 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो cos x = 0 हो गया, और 2 cos x + 1 हो गया = 0। अब इनको आप सॉल्व करो अलग अलग। देखो यहाँ पर अलग सॉल्व होंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos x = 0। आप यहाँ भी क्या करोगे, आप पीछे पढ़ा था आपने, अगर cos x 0 हो तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। तो cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, दो एंगल्स पे होता है। वो होते हैं 90 और 270। तो इसका आंसर तो आपके पास आ गया विदाउट इवन वर्किंग एनीथिंग। x = 90 डिग्री, कॉमा 270 डिग्री। सही है। अब ये सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट। सही है। 1 को उधर भेजो। सही है। -1, और 2 को डिवाइड करो, -1/2। अब क्या करना है, अब आपको ना वही काम करना है। पहले आपको रेंज चेक करनी है, रेंज रेंज वही है 0 से 360 के दरमियान। ठीक है। ठीक है। अब रेंज चेक कर ली, ऑल्टर करनी है रेंज को नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाली एक्स है, ऑल्टर नहीं करनी। अब क्या करना है आगे, बेसिक एंगल फाइंड करना है, और उसको उधर भेजा आपने, एंगल को, सॉरी साइन को भी इग्नोर किया। ये बात की बात है। निकालो एंगल, बेसिक एंगल। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स हो गया 1/2। ये आ रहा है आपके पास। देखो क्योंकि यहाँ पर डिग्रीज में, तो आप डिग्रीज में निकालोगे क्योंकि रेंज डिग्रीज में दी हुई है आपको, और सी है, तो आप डिग्री में ही सॉल्व करोगे। ठीक है। कॉस इनवर्स 1/2, आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। बेसिक एंगल आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है। अब अप्लाई करोगे आप ASTC। सही है, क्योंकि कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ ये कॉस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में होगा, क्योंकि सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड में होगा, थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आपने यहाँ पे मार्क कर लिया 60 डिग्री एंगल। अब एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया 180 - 60।
कॉमा एक्स हो गया 180 प्लस 60। तो एक्स यहाँ पर आ गया, 180 माइनस 60 क्या होता है 120, एंड 180 प्लस 60 क्या होता है 240। तो अब देखो आपके पास एक्स की इसके यहाँ यहाँ पर इस पार्ट में आई थी दो वैल्यूज 90 और 270, और यहाँ पे भी आई हैं दो वैल्यूज 120 और 240। अब आप क्या करोगे फाइनल आंसर लिखने के लिए, आप इन दोनों वैल्यूज को ना ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। तो मतलब एक्स की वैल्यूज जो फाइनल आई हैं वो आई हैं 90, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 90 डिग्री, 120 डिग्री, और 240 डिग्री, और 270 डिग्री। ये चार हैं बेसिकली आपके पास फाइनल आंसर। सही है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो दीज क्वेश्चंस। सही है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक एडिटीज करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगी ना, तो पार्ट आई गेस पार्ट 4 होगा, ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 जो होगा उसमें हम करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सही है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अच्छा, आपको कोई भी अगर कोई हेल्प चाहिए हो ओ लेवल एड मैथ्स या मैथ्स में, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दी हुई है मैंने कमेंट सेक्शन में। सही है। कोई मसला हो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। सही है। ठीक है, ज्वाइन करके, या कोई भी अगर मसला हो और, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।